मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होता है ना। तो ये जानते हैं उपसर्ग होता क्या। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ेंगे आज। तो उपसर्ग उप किसको बोलते हैं ना। उपसर्ग उप का अर्थ होता है समीप या पास, और सर्ग का अर्थ होता है, ये लिखा है ना उपसर्ग, है ना। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है उप और सर्ग। तो उप का अर्थ होता है समीप या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ओके, सृष्टि मीन्स रचना, है ना। तो सृष्टि करना, इस तरह उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों की सृष्टि की जाती है। उपसर्ग के द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे जय शब्द के पहले परा उपसर्ग, परा क्या है, उपसर्ग है ना। तो जय शब्द के पहले परा उपसर्ग रख दे तो वो क्या हो जाता है, पराजय, है ना, पराजय हो जाता है। तो ये होता है शब्द की सृष्टि हुई, नया शब्द क्या बना, पराजय। जय शब्द के पहले उपसर्ग परा रख दिए तो उसमें नए शब्द की सृष्टि हुई, रचना हुई, नया शब्द बना और वो हुआ पराजय। इसका अर्थ जय से एकदम विपरीत है। जय मीन्स क्या होता है, जीत, और पराजय मीन्स हार। तो उसका जस्ट अपोजिट अर्थ हो जाता है। इस प्रकार उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द की रचना करता है ना। जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द की रचना करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, ये तो उपसर्ग क्या होता है जान गए, परिभाषा इसमें भी है ना, लेकिन परिभाषा देखते हैं क्या है। उपसर्ग वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। परा, है ना। उपसर्ग जो है वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। उपसर्ग का कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। नया अर्थ प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बताई ना एग्जाम्पल में कि जय क्या है, शब्द है, और जय के साथ परा उपसर्ग जुड़ जाता है। ठीक है, ये जय शब्द है और इसके साथ ये जय मीन्स क्या होता है, हार, है ना। तो जय मीन्स होता है हार, और इसमें जुड़ गया ये परा, है ना। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे, ठीक है। तो ये आपका उपसर्ग है ना, और ये शब्द है। तो किसी शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ता है तो उसका शब्द के पूर्व में पहले, है ना, पहले उपसर्ग लगता है, जुड़ता है तो नवीन अर्थ प्रकट होता है। पराजय मीन्स क्या होता है, हार, है ना। नवीन अर्थ, नया अर्थ इसमें निकल गया। और जब जय अलग था, परा उपसर्ग नहीं जुड़ा था, तो ये क्या होता है, जय मीन्स क्या होता है, जीत। तो इसका अर्थ जो है एकदम विपरीत हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। जब उपसर्ग शब्द में जुड़ते हैं तो उस शब्द का जो है अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका उपसर्ग। और एग्जाम्पल आपको इसमें बता देती हूं मैं। और एग्जाम्पल है इसमें, सेकंड एग्जाम्पल, जैसे अनु उपसर्ग है, अनु, है ना, ये जुड़ेगा आपका शासन। ठीक है, शासन में उपसर्ग जोड़ेंगे अनु। शासन मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें जुड़ेगा अनु उपसर्ग। अनुशासन मीन्स क्या होता है, अनुशासन में रहना, बोलते हैं ना। तो ये रूल्स हो जाएगा ये।
सेकंड है इसमें अनुकरण। अनुकरण, तो ये करण और ये अनु, ये शब्द है, ये उपसर्ग है। तो अनुकरण मीन्स होता है नकल, है ना, नकल करना या फिर नकल उतारना, है ना। तो करण क्या है, एक नाम है किसी का, है ना। तो ये इसमें अनुकरण, इसका अर्थ है बिल्कुल अपोजिट हो गया, अर्थ एकदम बदल गया। उसी प्रकार है अप है, ये उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। मान शब्द है, मान मीन्स क्या होता है, मान सम्मान बोलते हैं ना, मान इज्जत। तो मान जो है एक सम्मान, मान करना, मान रखना बोलते हैं ना। तो ये सम्मान से ही संबंधित है, मान रखना। तो सम्मानित शब्द है ये। अगर इसमें आप उपसर्ग जोड़ दिए, है ना, तो इसका अर्थ क्या हो गया, अपमान। अपमान हो गया। अपमान मतलब सम्मान का अपोजिट अपमान, है ना। तो इसमें अपमान का होता है बेइज्जती करना, अपमानित करना, ठीक है। तो ये इसका अर्थ जो है बिल्कुल बदल गया। इसी तरह और है इसमें ये उपसर्ग, ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग को हम हार में जोड़ते हैं। ये हार मीन्स क्या होता है, हार मीन्स होता है हारना, पराजित होना। यहाँ पे उपसर्ग जुड़ गया हार में, तो क्या हो गया, उपहार। उपहार मीन्स क्या होता है, तोहफा, गिफ्ट, है ना। तो ये इसका बिल्कुल अर्थ उसका बदल जाता है, अर्थ सेम नहीं रहता, एकदम अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये है उपसर्ग। अब इसके बाद है प्रत्यय। देखते हैं प्रत्यय में क्या है। प्रत्यय, है ना। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों या धातु के अंत में लगकर, है ना, जो शब्दांश शब्दों या धातु के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उनके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग में भी अर्थ बदल जाता है ना, उपसर्ग में भी अर्थ बदल जाता है और प्रत्यय में भी अर्थ बदल जाता है। ये लेकिन उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगता है ना, शब्दांश शब्दों या धातु के अंत में प्रत्यय लगता है और उपसर्ग जो है वो पहले लगता है, लेकिन अर्थ दोनों में बदल जाते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह अविकारी शब्द का शब्दांश है जो शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। उपसर्ग क्या है, शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं। ये पॉइंट नोटेट करने वाली है ना, ये पॉइंट की शब्द जो है उपसर्ग जो है शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्दों के बाद में लगता है। तो दोनों में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रत्यय और उपसर्ग पहचानने का, है ना। तो ये है। और इसमें एग्जाम्पल जैसे भला शब्द, है ना, भला शब्द में आई प्रत्यय, है ना, ये आई प्रत्यय लगाकर भलाई शब्द बनता है, ठीक है। भलाई शब्द बनता है।
ये हो गया। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृदंत और तद्धित। ठीक है, कृदंत और तद्धित। कृदंत वह प्रत्यय है, कृदंत जो प्रत्यय धातु के आगे जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और उसे जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय के प्रकार यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोग को स्पेस करके। प्रत्यय के प्रकार, है ना, प्रत्यय के प्रकार दो होते हैं। फर्स्ट है कृदंत प्रत्यय, और सेकंड है तद्धित प्रत्यय। ठीक, ये हो गया। अब कृदंत प्रत्यय किसको बोलते हैं, ना, तो जो धातु के आगे, जो प्रत्यय धातु के आगे जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और उससे, है ना, उसे जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। जैसे जैसे आपका है जाने वाला। ठीक है, जाने वाला, तो यहाँ वाला कृत प्रत्यय है, यहाँ वाला। जैसे ये कृदंत प्रत्यय का फर्स्ट है ना। कृदंत प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो धातु के कृत प्रत्यय धातु के आगे जुड़ता है। ठीक है, कृत प्रत्यय कहते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और उसे जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जाने वाला, है ना, तो यहाँ पे वाला जो है कृत प्रत्यय है, वाला कृत प्रत्यय है, और जाने वाला कृदंत है, और जाने वाला कृदंत है। ठीक, कृदंत के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कर्तृवाचक। वाचक किसको बोलते हैं, इस प्रत्यय से क्रिया करने वाले का बोध होता है, इस प्रत्यय से क्रिया करने वाले का बोध होता है। इस प्रत्यय से कर्तृवाचक प्रत्यय कृदंत का प्रकार है, ये, है ना, कृदंत का प्रकार है, तो कर्तृवाचक प्रत्यय, ये कृदंत के प्रकार है। पहला कर्तृवाचक प्रत्यय, है ना, ये कृदंत के हैं प्रत्यय। ठीक है, कर्तृवाचक है, तो इसमें क्या है, इस प्रत्यय से क्रिया करने वाले का बोध होता है, क्रिया करने वाले का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाला से मिलने वाला, है ना, गाने वाला, वाला से शब्द से मिलने वाला, वाला, तो इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रत्यय से क्रिया करने वाले का बोध होता है, क्रिया जो कर रहा है उसका बोध होता है, वो होता है कर्तृवाचक। सेकंड है कर्मवाचक। कर्मवाचक प्रत्यय में सेकंड है कर्मवाचक। कर्मवाचक
कर्मवाचक में कर्मवाचक प्रत्यय से कर्म का बोध होता है। ठीक है, कर्मवाचक से कर्म का बोध होता है, कर्म का बोध होता है, बोध होता है। जैसे यहाँ पे औना से खिलौना बिछौना। ठीक है, औना प्रत्यय है तो औना से खिलौना, वैसी और भी बिछौना। ठीक है, नी ओढ़नी। थर्ड है इसमें करणवाचक। करणवाचक प्रत्यय लगाने से क्रिया के साधने का बोध होता है, जैसे अन आ ना। ठीक है, अन आ ना ये प्रत्यय है, तो करणवाचक प्रत्यय लगाने से क्रिया के साधने का बोध होता है। जैसे अन आ ना से झाड़न है ना, झूला आया है ना, झूला। ना ढकना, तो क्रिया क्या हो रहा है, ढकने का, झूलने का, है ना। झाड़न झाड़न झाड़ने का। ठीक है, अब फोर्थ है भाववाचक। भाववाचक प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनमें भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध होता है, जैसे अन अंत नी आहट एरा मिलन। ठीक है, तो ये प्रत्यय है ना, अन अंत नी, ये सारे प्रत्यय हैं। तो इसमें क्या होगा, मिलनी, चिल्लाहट, आहट, है ना, और नी का होगा मिलनी हो गया, अन का होगा मिलन, अन आया ना उसमें मिलन, तो अन प्रत्यय है मिलन। ठीक है, उसी तरह लास्ट है फिफ्थ नंबर, इसमें कृदंत का फिफ्थ नंबर है क्रियावाचक। क्रियावाचक क्रियावाचक प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनसे क्रिया के होने का अर्थ प्रकट हो, जैसे क्रिया के होने का अर्थ प्रकट हो, जैसे ता आ या ना, है ना, क्रिया के होने का अर्थ प्रकट हो। ठीक है, तो इसमें ये भाववाचक करणवाचक था। ठीक है, ता आ या ना से, है ना, डूबता, बैठा, बैठने क्रिया कर रहा है, बैठना है, बैठा है वो, खोया हो गया, दौड़ना ये भी क्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तद्धित प्रत्यय, सॉरी कृदंत प्रत्यय। अब है सेकंड तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित में जो प्रत्यय संज्ञा आदि शब्दों के साथ जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसको जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तद्धित शब्द कहते हैं, जैसे मिठाई वाला, दूध वाला, पान वाला आदि। ठीक है, तो तद्धित के भी 6 प्रकार होते हैं, तद्धित के, कृदंत के 5 और तद्धित के 6। फर्स्ट है कर्तृवाचक, जिनसे काम करने का बोध होता है, जैसे चित्रकार, है ना, चित्रकार, कारीगर। तो इसमें आरगर, कार, ये सब प्रत्यय हैं। ठीक है, तो काम करने का जिसमें बोध होता है वो कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाता है। सेकंड है गुणवाचक। ठीक है, सेकंड है गुणवाचक। गुणवाचक में क्या है, जो गुणवाचक विशेषण बनाते हैं वो, है ना, गुणवाचक विशेषण बनाते हो उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें आ, आउ, ई, है ना, तो ई, इला। ठीक है, उससे शब्द क्या बनता है, मैला, उपजाऊ, जंगली, गुणवाचक से मैला, उपजाऊ, जंगली, ये सारे शब्द जो है बनेंगे प्रत्यय लग के। उसके बाद है भाववाचक।
भाववाचक में होता है जिनसे भाव का बोध होता है। ये तो भाववाचक कृदंत में भी है ना, कर्तृवाचक भी है कृदंत में। भाववाचक में है जैसे आहट, है ना, आस, आहट, आस, ई, ठीक है, ये प्रत्यय है, तो इससे शब्द बनेगा गर्माहट, मिठास, अच्छाई, ठीक है। उसी तरह फोर्थ है न्यूनतावाचक। न्यूनतावाचक प्रत्यय जिससे लघुता या हीनता, छोटा, लघु मतलब छोटा, है ना, जिससे लघुता या हीनता का बोध हो, जैसे ई, डी, री, ये प्रत्यय है। पहाड़ी, पुंखुरी, बांसुरी आदि। स्त्रीवाचक, सॉरी, इसके बाद है अपत्यवाचक, है ना, अपत्यवाचक है, फिफ्थ है अपत्यवाचक, जिनसे संतान का बोध हो, जिनसे संतान का बोध हो, है ना, जैसे पांडु से पांडव, रघु से राघव, ठीक है, रघु से राघव, गंगा से गांगेय, तो जिसमें संतान का बोध हो वो, जिसमें संतान का बोध हो वो अपत्यवाचक। इसके बाद है लास्ट है स्त्रीवाचक, ठीक है, लास्ट है स्त्रीवाचक, जिनसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे आ, ई, आनी, नी, ठीक है, जिससे स्त्रीलिंग बनाया जाता है से, और वहां पे स्त्रीवाचक प्रत्यय लगता है, होता है वहां पे। तो शिवानी, सुंदरी, सुंदरी ई आया ना, सुंदरी, ब्राह्मणी, सेठानी, नी आया ना यहाँ पे, नी प्रत्यय, तो इसी तरह ये स्त्रीवाचक प्रत्यय, ठीक है। और भी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, तो आप लोग को रिटर्न वर्क में भी मिल जाएगा वो। ओके, थैंक यू।